हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम टीम माय रुपया। हाय, मैं हूँ सूरज फ्रॉम टीम माय रुपया और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। आज दोबारा आदित्य हैं हमारे साथ। तो आदित्य, आज कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं? तो हम शुरुआत से शुरू कर चुके हैं, तो उस हिसाब से बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की हमारी ये सीरीज है। तो हमने पहले डिस्कस किया था लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, जो कि है स्मॉल कैप। बिल्कुल। तो जैसे टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं, उसके बाद 100 फर्स्ट से 250 मिड कैप में आती हैं, तो वैसे ही 250 फर्स्ट से लेके सारी कंपनियां स्मॉल कैप कंसिडर होती हैं। और जैसे आपको पहले ही बताया था, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैटेगराइज होती हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये बेसिकली एक कंपनी की शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है। जितने भी शेयर एक कंपनी ने इशू करे हैं, तो मान लीजिए अगर 100 शेयर हैं और 100 रुपये के हैं, तो उसका मार्केट कैप हो गया 10,000 रुपये। तो उस हिसाब से ये चलता है। तो ये सेबी के अंडर रेगुलेटेड होते हैं, जैसे लार्ज कैप और मिड कैप, और उस हिसाब से इनकी कैटेगराइजेशन होती है। तो इसमें जो खास सेबी ने एक पॉइंट दिया हुआ है वो है कि कोई भी स्मॉल कैप फंड तभी माना जाएगा तब उसमें 65% 65% इक्विटी में और रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो, जो कि स्मॉल कैप से है। तो मान लीजिए इसमें सिक्योरिटीज़ में डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, तो 65% तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ में निवेश करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं, और किसी जगह डेट फंड्स में कर सकते हैं। वो उनकी पूरी इंडिपेंडेंस रहती है। तो आदित्य, हमने पहले लार्ज कैप और मिड कैप डिस्कस कर लिया था और हमने स्मॉल कैप की डेफिनेशन भी समझ ली। बट देयर हैज़ टू बी अ मोर देन वन डिफरेंस बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट भाई। एग्जैक्ट। तो अब हम डिफरेंस तो होता ही है। अब ये 3 कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो लार्ज कैप जो फंड्स में जो कंपनियां आती हैं टॉप 100, वो तो एक बहुत ही अपने मैच्योर एक स्टेबल फेज में होती हैं। जी जी। जैसे रिलायंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, अडानी हो गया। तो ये कंपनी तो बहुत मैच्योर है, स्टेबल फेज में है, और ये माना जाता है जनरली ये डूबने वाली नहीं है। ये तो अपने इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। और जो मिड कैप कंपनी है वो अपनी इकोनॉमिकल साइकिल में एक स्टेबल फेज में पहुंच गई हैं, एक मैच्योर फेज में पहुंच गई हैं, बट इन रिलेशन टू लार्ज कैप वो वॉलेटाइल होती है। अब बात हम आते हैं स्मॉल कैप की। अब स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? नई कंपनीज तो नहीं कहेंगे उनको, पर ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक साइकिल में वो अभी भी स्केलिंग फेज में है। अभी वो उनकी स्केलेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो यहीं एक की पॉइंट आता है कि स्केलेबिलिटी नहीं हुई है जितनी एक मैच्योर फेज में आने के लिए होती है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार कहा था कि आज की मिड कैप कंपनी कल की लार्ज कैप बनेंगी। तो आप सोचिए कि जो आज की स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जो नए IPOs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कल के मिड कैप बनेंगे और परसों के लार्ज कैप बनेंगे। तो इसमें रिस्क तो डेफिनेटली होता है, लेकिन आप सोचो ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक मोटा मोटी डिफरेंस है। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एंड मैच्योरिटी ऑफ अ कंपनी, जो आपको कैटेगराइजेशन में आने में मदद करती है आपके ग्रोथ के हिसाब से। तो आदित्य, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो बात आती है रिटर्न की, और तब आती है बात रिस्क की। तो इसका रिस्क प्रोफाइल और रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कुछ बताएंगे आप? तो सबसे सेफ, वैसे इक्विटी में सेबी के हिसाब से जो भी निवेश किया जाता है, जो भी फंड है, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, वो हाई रिस्क में आता है। लेकिन हम कंपेयर करें मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है। वैसे ही स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के कंपैरिजन में इनका रिस्क वो हाई रहता है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है और इसमें फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी होने के चांसेस होते हैं। तो मान लीजिए जैसे बुल रन चल रहा है, काफ़ी अच्छा हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी इज़ बूमिंग, वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ बूमिंग। तो उस बुल रन में ये मानते हैं, और ये विटनेस भी किया है मार्केट डेटा के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, कि जो स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देती है, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न। लेकिन कोई भी एक अनसर्टेन इवेंट होता है, कोई रिसेशन आता है, मार्केट थोड़ा डंप होता है, नीचे जाता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा देती है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। तो हमने आदित्य लार्ज वीडियो में अपने जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहा था कि आप लार्ज कैप में जाएं, जो नए नए इन्वेस्टिंग चालू कर रहे हैं। तो हमने वहाँ क्राइटेरिया बना दिया था। स्मॉल कैप में किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए आपके हिसाब से? तो मैंने पर्सनली 2 कैटेगरी बनाई है। तो पहले तरीके के लोग वो हो गए जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी जो फ्लो ऑफ इनकम है वो मंथली उनकी सैलरीज आ रही है, उनकी रिस्क एपेटाइट भी अच्छी है। तो वो 5 से 7 साल के लिए आराम से थोड़ा स्मॉल कैप में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास उम्र भी होती है, ईयर्स भी होती हैं। लेकिन जो कुछ लोग ज़्यादा उम्र के हैं उनको थोड़ा मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। तो पहले तो ये कैटेगरी हो गई कि यंगस्टर्स, यूथ हैं, लेकिन साथ में रिस्क एपेटाइट भी है, तो वो कुछ परसेंटेज अपनी इन्वेस्टमेंट का स्मॉल कैप में उनको डेफिनेटली करना चाहिए। और जो सेकंड कैटेगरी है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको सट्टे में मज़ा आता है,
बिल्कुल। ठीक है, करने वाले तो करते ही हैं, सट्टे में मज़ा आता है, इंट्राडे इनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी टू है। फर्स्ट कैटेगरी जो आपने तो बोली। जो इंट्राडे भी करते हैं, बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्रिप्टो में भी करते हैं, तो अगर आपको उधर इन्वेस्ट करना है तो इससे बेटर तो आप हमारे हिंदुस्तान की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये भी हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी बड़ा हाई मिलता है। तो उस कैटेगरी के लोगों को वहाँ से निकल के यहाँ पे जो वेल रेगुलराइज्ड है, सेबी एज अ रेगुलेटर बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाता है और हम आप जैसे मेरे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एज अ वॉच डॉग एक्ट करता है, तो हमें स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये दो कैटेगरी हैं जो जिस तरीके के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, और जैसे हम पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया कि आप अपने 5% का पोर्टफोलियो क्रिप्टो में कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसी हाई रिस्क एसेट्स में कर सकते हैं, तो उतना 5 से 10% आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। देखिए बार बार अब मैं स्मॉल कैप को लार्ज कैप और मिड कैप से ही कर पाऊंगा कंपेयर, तो वहाँ पे तो इंडेक्सेस का प्रचलन है, वहाँ इंडेक्सेस होते हैं। स्मॉल कैप में किस तरीके से इसको देखा जाता है? तो इसमें भी आज जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 150 होते हैं, बिल्कुल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी कई सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड फंड्स होते हैं क्योंकि उसमें सेट क्राइटेरियाज होते हैं बिल्कुल। और आपको डिसिप्लिन वे में इंडेक्स को फॉलो करना होता है। इसमें भी होता है, आजकल आने लग गए हैं, बट उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आपको डिसिप्लिन रिटर्न ही चाहिए जी, एक स्टेबल, तो आप वो गेम खेलना है तो आप मल्टी कैप में खेल लीजिए, मिड कैप में खेल लीजिए या लार्ज कैप में खेल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मॉल कैप में जो फोकस रहता है वो एक्टिव फंड्स का ज़्यादा रहता है। और एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिसमें जो म्यूचुअल फंड मैनेजर का रोल बड़ा अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो रोल होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे उसकी प्रोफाइल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, ये बताना चाह रहे हैं आप। तो आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करें तो हमेशा उस म्यूचुअल फंड मैनेजर की हिस्ट्री जरूर देखें। बिल्कुल, वो बिल्कुल। डेफिनेट, वो वैसे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो कि रिकग्नाइज्ड एंड लाइसेंस्ड बाय सेबी होता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी आप प्रोफाइल जरूर देखिए क्योंकि इनका जो पर्सनल स्किल होती है फाइनेंस को देखने की, कंपनीज को देखने की, फंड मैनेज करने की, पी रेशियो से लेकर हर चीज़, प्रोफाइल, न्यूज़, स्पेकुलेशंस ट्रैक करने की जो उनकी स्किल होती है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं Please. कि मिड कैप फंड्स में और इंडेक्स फंड में तो एक सेट गाइडलाइंस होती है कि अगर आप इंडेक्स फंड में आपकी काउंटिंग है तो आपके इतने महीने, इतने सालों का इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतनी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। और अब मान लीजिए कोविड आ गया, अब कोविड में आ गया तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो बूम आया। अब कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, उनकी जो छोटी कंपनीज होंगी उनके पास तो 3 साल का उतना प्रॉफिट और परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और फंड मैनेजर को पता होगा कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन फार्मास्यूटिकल कंपनी और वो बूम करेंगी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज अभी शुरू हुई हैं कुछ सालों से, तो अब तो चलो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना पुश मिल रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी को इतना पुश मिल रहा था, उस वक्त तो वो इंडेक्स में आएंगी नहीं क्योंकि उनका प्रॉफिट ही नहीं है कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ रोल स्मॉल कैप कंपनी के मैनेजर्स का आता है, तो वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर बहुत बूम करने वाला है, इस बार IT सेक्टर का बहुत बूम करने वाला है, बिल्कुल। इस बार जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो स्मॉल कैप कंपनी उसमें बूम आ रहा है। तो इस हिसाब से वो जो पूरा अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं और बहुत ही डायनेमिक वे में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही सही पॉइंट आता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, जिसमें सारा का दामोदार, सारा वजन और रोल एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के स्किल्स और इंटेलिजेंस। बिल्कुल, गुड पॉइंट सर। आदित्य, लास्ट वाला पॉइंट वाज सो इम्पोर्टेंट, खासकर एग्जाम्पल के बाद। अब जब अपन एग्जाम्पल की बात कर ही रहे हैं तो लास्ट टाइम की तरह आदित्य प्लीज़ इसके स्मॉल कैप के एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे। हाँ, इसके मैं आपके साथ कुछ टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स शेयर करता हूँ एज पर 3 ईयर रिटर्न्स, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हाँ, तो टॉप पे सबसे पहले नंबर पे हमारा माय रुपया का फेवरेट भी हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल में कई बार कवर किया है। इसके मिड कैप फंड्स भी बहुत अच्छे हैं, लार्ज कैप भी और स्मॉल कैप भी, और हर चीज़ में टॉप पे आ रहा है। तो ये फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका 1 ईयर रिटर्न, और हम डायरेक्ट की ही बात कर रहे हैं, ओनली डायरेक्ट स्कीम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रेगुलर स्कीम्स का समय जा चुका है और डायरेक्ट में ही निवेश करें, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप के ज़माने में कमीशन क्यों देना है। तो इसका 3 ईयर रिटर्न है 40%। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट भाई, दैट्स ग्रेट। और इसका 1 ईयर रिटर्न भी अबव 30% है, तो आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड नंबर है बैंक ऑफ इंडिया AXA स्मॉल कैप फंड, उसका 36.8% है। फिर थर्ड पे है कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, जिसका 34.28 है जी। उसके बाद है कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसका है 33.88%।
उसके बाद ईडलवाइज का स्मॉल कैप फंड है, उसका है 31.3%। फिर लास्ट पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसका है 31.11%। इस हिसाब से आदित्य जैसे आप कंपेयर कराते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एफडी आरडी रेट्स एंड स्मॉल कैप। तो वही है, अगर देखो थोड़ा जिसको रिस्क में थोड़ा खेलना है तो क्यों क्रिप्टो में खेलना, क्यों सट्टे में खेलना, क्यों इंट्राडे में इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो बहुत पैसे जब डूबते हैं तो इंसान बहुत ही डूब जाता है। बहुत ही डूब जाता तो आपके पास जो स्मॉल कैप है, जो रेगुलराइज्ड है, सेबी की गाइडलाइंस है, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए जी, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य लास्ट तो एग्जाम्पल भी हो गया आदित्य, नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वीडियो, दैट इज माय रुपया टेक या माय रुपया इनसाइड। तो प्लीज़ एनलाइटन अस भाई। तो इसमें मैं इस बार तो कोई थम्स अप थम्स डाउन है नहीं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बस ये बात कहना चाहता हूँ, एक तो देखिए हाई रिटर्न देख के आप सरप्राइज और ओवरवेल्म मत होइए। हमें ऐसा लगता है कोई हाई रिटर्न दे रहा है तो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है जी। तो को पैसा कमाने में, वेल्थ जनरेट करने में और इन्वेस्टमेंट करने में समय लगता है, पेशेंस चलता है। और कभी भी कोई भी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं या फंड्स के रिटर्न्स होते हैं वो ऐसे ऊपर रॉकेट की तरह नहीं जाते हैं, दे गो इन वेव्स, अप एंड डाउन। और ये अप एंड डाउन आपके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी, तो इसलिए हमेशा आप बैलेंस्ड वे में निवेश कीजिए। जी। जैसे हमने आपको बताया, देखिए लार्ज कैप फंड सबसे रिलायबल होते हैं, मतलब रिस्की वो भी हैं, इक्विटी हैं, पर देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद मिड कैप 150 कंपनीज हैं, वो अपने मैच्योर फेज में आ गई हैं, स्केलेबिलिटी लेवल पे आ चुकी हैं। और ये स्मॉल कैप फंड का जो बास्केट है ना, ये बेसिकली बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी है और बास्केट ऑफ हाई रिस्क भी है। इसमें कई कंपनीज बंद भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ हाई रिटर्न है उतना ही ज़्यादा जोखिम भी है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तभी कंसिडर कीजिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप सारे पैसे एक में ही लगा दें। तो हमारी तरफ से यही है कि ऑलवेज असेस योर रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट, और उस हिसाब से स्मार्ट एंड प्रूडेंट डिसीजन लीजिए। तो गाइस ये आपने समझ लिया है स्मॉल कैप क्या होता है। अगर आपको डिफरेंस जानना है कि लार्ज, मिड और स्मॉल में का डिफरेंस है तो हमारे पहले वाला वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो स्मॉल कैप को लेके या जो आदित्य ने समझाया उसको लेके, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, आदित्य विदिन 24 आवर्स, हमारी टीम विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने का ट्राई करेगी। तो सुयश बोले टाटा बाय बाय, बोले हमारे दर्शकों को वीकेंड आ रहा है यार, जाओ एंजॉय करो और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक छोटा स्टार्टअप है, हमें आपके सहायता की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शेयर करें प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। गुड बाय, टाटा गाइज।